नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध की, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक और विनाशकारी घटना थी। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसने भारत की राजनीतिक और सैन्य शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने मराठा विस्तार को रोक दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। इस वीडियो में हम युद्ध की पृष्ठभूमि, कारण, मुख्य पात्र, घटनाएं, परिणाम और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का गहरा विश्लेषण करेंगे। हम इसे प्लासी, बेदारा और वांडीवाश जैसे अन्य युद्धों से भी जोड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप इतिहास के इन रोचक सफरों से न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस समय के परिदृश्य को समझते हैं। 1761 का समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य टुकड़ों में बंट चुका था। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांत अपने नवाबों और निजामों के अधीन स्वतंत्र हो गए थे। इस बीच मराठा साम्राज्य, जो 1674 में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हुआ था, 18वीं सदी में भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया था। पेशवाओं के नेतृत्व में, विशेष रूप से बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब के समय, मराठों ने पंजाब से लेकर दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव फैलाया। मराठा साम्राज्य का केंद्र पुणे था, जहां पेशवा शासन करते थे। 1750 के दशक तक मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और मुगल सम्राट को अपनी कठपुतली बना लिया था। लेकिन उनकी इस ताकत ने कई शत्रु पैदा किए। उत्तर में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, ने पंजाब पर कई बार आक्रमण किया। अब्दाली ने 1747 में दुर्रानी साम्राज्य स्थापित किया था और पंजाब को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। मराठों ने 1758 में पंजाब पर कब्जा कर लिया, जिससे अब्दाली के साथ टकराव तय हो गया। इस समय भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियां भी सक्रिय थीं। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1759 में बेदारा के युद्ध ने ब्रिटिशों को बंगाल में सर्वोच्च बनाया। 1760 में वांडीवाश के युद्ध ने दक्षिण में फ्रांसीसियों को हरा दिया। लेकिन तीसरा पानीपत युद्ध यूरोपीय शक्तियों का नहीं, बल्कि मराठों और अब्दाली के बीच का संघर्ष था। फिर भी इस युद्ध के परिणामों ने ब्रिटिशों के लिए भारत में सत्ता का मार्ग आसान कर दिया। युद्ध के मुख्य पात्रों को समझें। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई और विश्वासराव, पेशवा का पुत्र, ने किया। सदाशिवराव एक साहसी और अनुभवी सेनापति थे, लेकिन उनकी रणनीति में जिद्दीपन था। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने पंजाब और दिल्ली पर कई बार कब्जा किया था। उनके सहयोगी थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीब-उद-दौला, जो मराठों के खिलाफ थे। तीसरे पानीपत युद्ध के कई कारण थे। पहला, मराठा विस्तार। मराठों ने दिल्ली और पंजाब पर कब्जा करके अब्दाली को चुनौती दी। दूसरा, धार्मिक और क्षेत्रीय तनाव। मराठों की हिंदू शक्ति और अब्दाली की मुस्लिम सेना के बीच वैचारिक टकराव था। तीसरा, स्थानीय गठजोड़। अवध और रोहिल्ला सरदारों ने अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि वे मराठा प्रभुत्व से डरते थे। चौथा, आर्थिक हित। पंजाब और दिल्ली के संसाधन दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थे। मराठों ने 1758 में अब्दाली को पंजाब से खदेड़ दिया था, जिसके जवाब में अब्दाली ने 1760 में भारत पर पुनः आक्रमण किया। 1760 में अब्दाली ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया,
मराठों ने जवाब में एक विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठा सेना में लगभग 70,000 सैनिक थे, 45,000 नियमित सैनिक, 15,000 घुड़सवार और 10,000 अन्य सहयोगी। उनके पास 200 तोपें थीं, लेकिन उनकी आपूर्ति श्रृंखला कमजोर थी। अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे, 40,000 अफगान घुड़सवार, 15,000 रोहिल्ला और अवध के सैनिक और 5,000 अन्य। उनके पास 300 तोपें थीं और उनकी आपूर्ति पंजाब से मजबूत थी। मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया और पानीपत की ओर बढ़ी। पानीपत, जो हरियाणा में यमुना नदी के किनारे था, एक रणनीतिक स्थान था जहां पहले भी 2 बड़े युद्ध 1526 और 1556 हो चुके थे। नवंबर 1760 तक दोनों सेनाएं पानीपत में आमने सामने थीं। मराठों ने यमुना के किनारे डेरा डाला, लेकिन अब्दाली ने उनकी आपूर्ति लाइनें काट दी। मराठा सेना भूखमरी और ठंड से जूझने लगी। 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत युद्ध शुरू हुआ। मराठा सेना ने सुबह हमला किया। उनकी प्रारंभिक रणनीति प्रभावी थी। सदाशिवराव ने केंद्र पर हमला किया, जबकि विश्वासराव ने बाया हिस्सा संभाला। मराठों ने अब्दाली की सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन दोपहर तक अब्दाली ने अपनी घुड़सवारी को रणनीतिक रूप से तैनात किया। उनके रोहिल्ला निशानेबाजों ने मराठा रेखाओं को तोड़ दिया। विश्वासराव मारा गया, जिससे मराठा सेना का मनोबल टूट गया। शाम तक मराठा सेना बिखर गई। सदाशिवराव और कई मराठा सरदार मारे गए। मराठों के 40,000 से अधिक सैनिक मारे गए, जबकि अब्दाली की सेना को 20,000 का नुकसान हुआ। मराठा शिविर में भारी लूटपाट हुई और हजारों बंदी बनाए गए। यह युद्ध भारत के इतिहास में सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक था। युद्ध के बाद अब्दाली दिल्ली लौटा, लेकिन वह भारत में नहीं रुका। उसने शुजाउद्दौला को दिल्ली का प्रभारी बनाया और अफगानिस्तान लौट गया। मराठा साम्राज्य की शक्ति टूट गई। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु कुछ महीनों बाद दुख के कारण हो गई। मराठा नेतृत्व कमजोर हो गया और उनके कई सरदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए। तीसरे पानीपत युद्ध के परिणाम गहरे थे। पहला, मराठा साम्राज्य का पतन। मराठा शक्ति कमजोर हो गई और वे अगले दशक तक उबर नहीं सके। दूसरा, ब्रिटिश अफसर। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सत्ता का मार्ग खोला। 1764 के बक्सर युद्ध और 1765 में बंगाल की दीवानी ने ब्रिटिश शासन को औपचारिक बनाया। तीसरा, क्षेत्रीय अस्थिरता। अवध और रोहिल्ला सरदारों ने अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन वे भी ब्रिटिशों के सामने कमजोर पड़े। दीर्घकालिक प्रभाव और भी महत्वपूर्ण थे। मराठों की हार ने भारत में कोई मजबूत स्वदेशी शक्ति नहीं छोड़ी, जिससे ब्रिटिशों को उपनिवेश स्थापित करने का मौका मिला। अब्दाली की जीत अस्थायी थी, क्योंकि वह भारत में स्थायी शासन नहीं बना सका। सिखों ने बाद में पंजाब पर कब्जा किया और मराठों ने 1770 के दशक में पुनः संगठित होकर कुछ हद तक अपनी शक्ति वापस पाई। लेकिन पानीपत की हार ने मराठा साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। मराठा सेना की हार के कई कारण थे। पहला, रणनीतिक गलतियां। सदाशिवराव ने आपूर्ति लाइनों को नजरअंदाज किया। दूसरा, मनोबल। विश्वासराव की मृत्यु ने सेना को तोड़ दिया। तीसरा, अब्दाली की रणनीति। उनकी घुड़सवारी और तोपों ने मराठों को मात दी। अब्दाली के पास स्थानीय सहयोगी भी थे, जो मराठों के पास नहीं थे। इतिहासकार तीसरे पानीपत को भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। यह युद्ध मराठा महत्वाकांक्षा और अफगान शक्ति का प्रतीक था। आज पानीपत में युद्ध के स्मारक और स्थानीय कथाएं इस घटना की भयावहता को याद दिलाती हैं। यह युद्ध न केवल सैन्य बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने भारत की शक्ति संरचना को बदल दिया। दोस्तों, यह था 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध का विस्तृत इतिहास।
यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय बताएं। हमारे चैनल स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी पर ऐसे ही रोचक इतिहास के लिए सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए।